तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक। तो 14 नंबर सवाल है, बिंदु कितने दिए? 3। कौन कौन से? 1, -5। दूसरा क्या है? 2, 3। और तीसरा क्या है? -2, 11। ठीक। और कह रहे तीनों बिंदु संरेखीय हैं। संरेखीय माने एक ही रेखा पर है। तो अगर जो एक ही रेखा पे होंगे तो उनका मान 0 के बराबर होगा। किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक। तो सूत्र देखो क्या होता है संरेख का। ठीक। देखो इसको मान लीजिए x1 y1 3 है ना, इसका मान लेंगे x2 y2। ये क्या हो जाएगा? x3 y3। 3 है ना, तो तीनों को हमने मान लिया। अब संरेखी का सूत्र देखे क्या होता है। संरेख तो सूत्र देखो क्या है, 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस देखो x1 हो गया, फिर x2 ब्रैकेट, फिर क्या है y3 माइनस y2 y1 होगा। ठीक। फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक। और इस पूरे का मान किसके बराबर होगा? 0 के। ये संरेखी की कंडीशन होती है कि इस पूरे का मान किसके बराबर होगा? 0 के होगा। ठीक। अब क्या करेंगे हम, इस वाले सूत्र में ये वैल्यू रख लेंगे और 0 के बराबर सिद्ध कर देंगे। ठीक। तो देखिए ये 1/2 है, 2 को उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। जैसे इसके नीचे 1 है, 2 बटे में इधर ले गए 0, तो हमारा बचा क्या? यही तो बचा केवल। तो ब्रैकेट x1 कितना है? 1। ब्रैकेट y2 कितना है? 3 माइनस y1 की y2 कितना है? y3 कितना है? 11। तो माइनस का ये और माइनस का ये हो जाएगा 11। ठीक। फिर प्लस x2 कितना है? 2 ब्रैकेट y3 कितना है? माइनस का 11। y1 कितना है? 5 ब्रैकेट बंद, प्लस x3 कितना है? माइनस का 2। ठीक। y1 कितना है? 5 माइनस y2 कितना है? 3 बराबर 0। इसको हमको हल कर लेना है। यदि 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु संरेखी हैं या समरेख हैं। हल करिए। 3 ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 11 हो गया, प्लस 2 11 और 5 16 हो गया, प्लस इस -2 को ऐसे रखो, नीचे अंदर कितना गया? 5 और 3 कितना गया? 2 बचा, ब्रैकेट बंद बराबर 0। 5 से 3 जाएगा, 2 ही तो बचेगा। अब हल करो। 11 3 14। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 16 दूना 32। फिर देखो ये प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बराबर का 0। हल करो कितना है? 14 माइनस 32 और 4 36 बराबर 0। तो 36 से 14 घटाओ, कितना बचा? 6 से 4 गया 2, 3 से गया 2 बराबर 0। तो क्या -22 जो है 0 के बराबर है? नहीं है। तो यह तीनों बिंदु संरेख नहीं होगी। लिखेंगे अतः बिंदु संरेख नहीं सिद्ध करना था ना कि क्या बिंदु संरेखी है। ठीक। लिखेंगे बिंदु संरेखी नहीं है, यही हमारा आंसर। आंसर चेक करिए। ठीक। देखिए सवाल नंबर 15। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक्स और वाई में संबंध निकालना है। मतलब एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा यदि जो बिंदु एक्स वाई है वो 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक। देखो
जो इसका चित्र बनेगा। सब सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, एक बिंदु है यहाँ पर जो है x कामा y, ठीक। तो इसके समान दूरी पर दो बिंदु हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ठीक। इधर वाला जो बिंदु है वो 3,6, तो इधर वाला जो बिंदु है वो है -3,4। अब इसमें एक्स वाई का मान नहीं निकालना है, इसमें एक्स और वाई में क्या रिलेशन है ये निकालना है। तो देखिए हम ये दूरी समान है, समदूरस्थ का मतलब क्या है, ये जो है इन दोनों की समान दूरी पर है। तो ये दूरी हम मान लेंगे d1, ये मान लेंगे d2, और दोनों समान है तो क्या हो जाएगा d1 बराबर d2, और यही डेल बाय d2 हम लगा देंगे सूत्र इसका। तो भाई d1 क्या हो जाएगा, देखो d1 के लिए ये x1, ये y1, ये x2 और y2, और d2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक। अब करते हैं सूत्र में, तो d1 बराबर सूत्र क्या होता है, रूट बराबर x2 माइनस x1, तो x2 तो ये है, x1 ये है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। इधर आ जाइए रूट, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1, तो माइनस का 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये फार्मूला बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी बनना है माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी बनना है, मतलब सभी जो है कहीं ना कहीं से फॉर्मूले बनने हैं। अब क्या करिए, इन्हीं फार्मूलों को ओपन कर दीजिए, इसको ओपन करेंगे क्या रूट अब चाहे हटा सकते हो, क्योंकि देखो इधर भी रूट उधर भी रूट, तो रूट दोनों से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक, दोनों पक्षों से। तो इसमें क्या लगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 2ab, तो 2 गुणे 3 गुणे x प्लस इसमें लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 2 गुणे 6 गुणे वाई बराबर, इधर का हमने काम फाइनल कर लिया। अब इधर आ जाइए, ए स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2ab है इसका 2 माइनस का 3 माइनस का x प्लस इसको खोल लीजिए 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 ए और बी, ठीक। यहाँ पे शायद कुछ गलत हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे, चलो हमने मान तो रखी है, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर होगा, 9 का 9, 2 तिया 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस 2 छाक 12 वाई, इधर आ जाइए 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस हो जाए प्लस का 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 चक्कू 8 वाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का कट जाएगा, 9 प्लस का 9 कट जाएगा, 6 और 6 नहीं कटेंगे, क्यों, क्योंकि 6 दोनों तरफ सेम चिन्ह नहीं है, वैल्यू तो सेम है बट चिन्ह नहीं सेम, तो नहीं कटेंगे। तो क्या करिए 6 को इधर ले आइए, हाँ वाई कट जाएगा, वाई से वाई कट गया, तो यही तो बचा इधर, ये बचा लिख लीजिए 6x प्लस का 36 माइनस का 12 वाई, इधर क्या बचा 6x प्लस का 16 माइनस का 8 वाई, संख्या एक तरफ और चराचर पद एक तरफ कर लीजिए, संख्या एक तरफ कर लीजिए एक्स वाई एक तरफ, तो संख्या को हम उधर भेज देंगे भाई, या तो संख्या इधर भेज लेते हैं, 16 का उधर भेज लीजिए, तो इनको सबको उधर भेज दीजिए, तो हो गया 36 माइनस 16,
ठीक, और इधर कुछ नहीं रखना, बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो ये 6x देखिए है, ये वाला 6 जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6x, हो गया नहीं हो गया। ये माइनस का 8y है, ये वाला उधर जाएगा, प्लस का 12y हो जाएगा। ठीक, तो 36 से 6 गया, 16 गया, कितना बचा 20 बराबर 6 और 6 12x। अब 8 माइनस के 12 प्लस के, तो 12 से 8 घट जाएगा ना, कितना बचेगा, कितना बचेगा 12 से 8 बताइए, 4, 8 4 12, हाँ 4 1। अब ध्यान से देखिए, 4 कॉमन मिली है, तो 4 इधर कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या 3x प्लस वाई, भाई 4 कॉमन मिल रहा ना, 4 थी हमारा, 4 4 पंचे 20, तो बचा कितना 5 बराबर 3x प्लस वाई। हमसे कह रहा था अभी x और y के बीच संबंध क्या है, तो इसको हम लिख लेंगे 3x प्लस वाई बराबर 5। तो यही तुम्हारा x और y के बीच संबंध है, तो यही आपका आंसर है। ठीक, चेक कर लीजिए, लगा लीजिए इसको। अब ध्यान से समझो। ठीक, प्रश्नावली 7 है आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब क्या पढ़ना है 7b। 7b पार्ट पहला। देखिए, तो प्रश्नावली 7b पढ़ने से पहले हमको समझना है कि उसमें क्या है, क्या पढ़ना है, कौन सा सूत्र लगेगा। तो देखो, प्रश्नावली 7b में क्या कहा गया है, कोई एक रेखाखंड दिया है, वो 2 बराबर भागों में बटा है, एक अनुपात में बटा है। ठीक, तो उसके 2 सूत्र बनते हैं, इसमें आपको 2 सूत्र पहले आप, ठीक, कोई रेखाखंड है वो 2 प्रकार से विभाजित होता है। ठीक, एक होता है अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। ठीक, तो इसी के 2 सूत्र आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होगा, भाई समझ लो कोई रेखाखंड है, हमने कहा ये हमने 1:2 में बांट दिया, ए और बी को 1:2 में बांट दिया। ठीक, तो जो एक और अनुपात तो है ये हमारे M1 और M2 होते हैं, क्या होते हैं M1 और M2, और यहाँ के जो निर्देशांक भी होते हैं x1 y1 और ये होता है x2 y2, तो इन्हीं से मिलकर सूत्र बनता है। ठीक, मतलब जो सूत्र आएगा कोई कहीं से कोई नियम ही तो होगा। अब देखिए, अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है। ठीक, अंतर विभाजन का सूत्र हम लिख रहे हैं, P बराबर लिखा जाता है। ठीक, तो P निर्देशांक, सूत्र देखो होगा ये वाला M1 इंटू x2, ठीक, प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2। ये हो गया केवल x के वाला, ये भी हमने xi को तो लिया है। अब दूसरा जो होगा इसी में कॉमा लगा करके M1, पहले हमने x2 लिखा, तब क्या लेंगे y2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक, ये हो गया सूत्र। तो दिक्कत हुई, देखो आसान समझते हैं, हम पहले 2 भागों में बट गए, 2 अनुपात में बट गए, एक को हमने M1 मान लिया, एक को M2। तो M1 को जब लेंगे तो पहले M1 को दोनों के साथ लेना है, x2 और x1 के साथ। तो वही देखो M1 x2 प्लस M2 x1, उल्टा। नीचे क्या है, नीचे तो तुमको कुछ सोचना नहीं, दोनों का योग कर देना, M1 प्लस M2। ऊपर देखो क्या है, अब x वाला खत्म, y वाला भी, जैसे इसमें किया है x वाले में वैसे करना है, M1 के साथ y2 लेना है और M2 के साथ y1 लेना है, नीचे से। ठीक, अब देखो बाह्य विभाजन का, बाह्य विभाजन में P के निर्देशांक का क्या होगा। ठीक, इसका देखो सूत्र सेम होगा, सब सेम, बस क्या अंतर होगा, जहां प्लस है वहां माइनस। तो इसका क्या हो जाएगा M1 इंटू x2 माइनस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक हो गया, नहीं नीचे वाला भी है, नीचे वाले में भी M1 माइनस M2 होगा। ठीक, हाँ मतलब चिन्ह बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे इसको करेंगे M1 y2 माइनस M2 y1 बटे
m1 माइनस m2। ये हो गया बाह्य विभाजन और ऊपर वाला हो गया अंतः विभाजन। ठीक, अब हमको लगाना कब है अंतः विभाजन बाह्य विभाजन? देखो सवाल में जब कहा जाएगा कि निम्न के निर्देशांक अंतः विभाजन द्वारा ज्ञात कीजिए, तब हम अंतः लगाएंगे। तो जब कहेगा कि निम्न के निर्देशांक बाह्य विभाजन से ज्ञात कीजिए, तो बाह्य लगाएंगे। अब जिसमें ना दिया हो कि बाह्य से निकालना है अंतः से निकालना है, उसमें हम अंतः वाला ही लगाएंगे, मतलब पहला वाला। पता है कि समझ लो, जिसमें कुछ भी ना कहा गया हो उसमें अंतः, जिसमें कहा गया हो तो लगाओगे ही। जब कह ही दिया है तो लगाना है, जब नहीं कहा होगा तब कौन लगाएंगे? अंतः लगाएंगे। ठीक, अब देखिए 7b में ऐसा कोई सवाल है जो अंतः विभाजन का हो। ठीक, एक एग्जाम्पल अच्छा आपको समझा देते हैं एग्जाम्पल से। ठीक, अंतः विभाजन का कोई सूत्र हो। ठीक, देखिए एक उदाहरण आपको हम समझा देते हैं। ठीक, देखो बिंदु दिए हैं -3, 10। ठीक, अच्छा इसमें तो निर्देशांक निकालने हैं। हाँ, 3 ये बिंदु दिया है 7, -6 दिया है 3, 4। ठीक, और ये 1:2 में बट रहे हैं। इसमें 1 मतलब ये दो हमारे बिंदु दिए हैं तो इसका अनुपात कितना दिया है? 1:2। अब इसमें ये नहीं कहा गया है, हाँ कहा गया अंतः विभाजन। तो इसमें क्या कहा गया भाई? ये निर्देशांक दिया, एक ये निर्देशांक, तो ये दोनों निर्देशांक किस अनुपात में बटे हैं? 1:2। तो ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो अंतः विभाजन लगा दीजिए वाला सूत्र। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन लगाइए, क्या होगा? देखो m1 x2, m1 कितना है? 1, तो 1 गुणे x2 कितना है? 3 प्लस फिर क्या है? m2 x1, m2 कितना है? 2, x1 कितना है? 7। और बटे नीचे को सोचना ही नहीं है, दोनों को जोड़ दीजिए, m1 प्लस m2, तो जोड़ेंगे तो कामा, तो धरा दीजिए। अब देखो x वाले दोनों हो गए हमारे, बच्चे y वाले। m1 1, y2 कितना है? 4 प्लस m2 कितना है? 2 गुणे y2, y1 कितना है? -6। तो ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है। बटे नीचे तो सेम ही रहेगा, m1 प्लस m2 मतलब 3। हल कर लीजिए, 3 एक कम और 7 दूनी 14, 3 14 3 तो 17/3 आ गया, 17/3 आ गया, कामा इसका 4 एक कम और 6 दूनी तो 12 माइनस के आएंगे नहीं आएंगे भाई? 4 एक कम 4 और 6 दूनी -12, तो 12 से 4 का कितना बचा? 8, -8/3। यही आ गए हमारे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। ठीक ठीक, चलो देखो सवाल नंबर 4। ठीक, देखो एनसीईआरटी का है। सवाल क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है। कौन कौन बिंदु? देखो एक दिया है, कितना दिया? -1, 7। दूसरा कितना दिया है? 4, 2। ठीक, को मिलाने रेखाखंड 2:3 किसमें कर रहा है? 2:3 में। ठीक, तो अब हमसे ये तो कहा नहीं है कि विभाजित कर रहा है, मगर ये नहीं कहा अंतः कर रहा है कि बाह्य। और जब नहीं कह रहा है तो तुम्हारी मर्जी, राजा हो तुम, जो मन है सो करो। भाई जब सवाल में कह ही नहीं रहा है कि बिंदु इतने इतने को रेखाखंड 2/3 से विभाजित अनुपात विभाजित करता है, कहाँ लिखा है अंतः करता है कि बाह्य करता है? कहीं कहता है? तो फिर राजा हो तुम, जो तुम्हारा मन हो वो करो, जो इच्छा हो, चाहे अंतः लगाओ, जब बाह्य लगाओ। मगर आप क्या लगाएंगे? हमने पहले क्या बताया था? अंतः लगाया जाएगा। ठीक, जब ना दिया तो देखिए सबसे पहले अंतः का सूत्र लिखिए। अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है बताइए? देखिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू
x1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया x के अंदर साइन कामा। अब y का लिखें m2 इंटू y1 सॉरी m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, फार्मूला आपको बार बार लिखना है, जितनी बार सवाल लगाना, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो फार्मूला लिख गया, अब वैल्यू रख दीजिए। ये क्या है हमारा x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है m1 m2 लगाइए। m1 कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है माइनस का 1, ध्यान रखना माइनस का 1 बटे m1 प्लस m2, 2 और 3 5, कामा m1 कितना है 2, y2 माइनस का 3 प्लस m2 3, y1 कितना है 7 बटे दोनों का योग m1 प्लस m2 5, चाहे 2 प्लस 3 लिख लीजिए। हल करिए, 4 दूनी 8, 3 एक कम माइनस का 3 हो जाएगा बटे 5, कामा 2 3 6 माइनस का प्लस 7 प्रूफ 21 बटे 5, 8 से 3 गया 5 बटे 5, 6 और 21 बताओ कितना आएगा, जुड़ेंगे घटेंगे घट जाएंगे ना, 21 6 कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 बटे 5, देखो 5 एक कम 5 तो 1 आ गया और 5 3 15 3, मतलब जो हमारा निर्देशांक है वो क्या आगे लिखेंगे P के निर्देशांक, P के संख्या कितना आ गए 1 कामा 3, जो 1 है ये x की वैल्यू है और जो 3 है ये काहे की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक, मतलब इधर से, हाँ इधर से ये जो आता है ये x का मान आता है और ये जो आता है ये y का मान आता है। ठीक, तभी तो दो निर्देशांक होंगे, ये सूत्र एक है मगर इसमें वैल्यू 2 है, ये वाला x का है देखो x का मान, ये y का देखो फॉर्मूला लगा तो y का मान, तब तो निर्देशांक आएंगे 2। ठीक, तो ये x कामा y, ये 1 कामा 3। और इम्पोर्टेंट है, एक सवाल आता है अंताबाहे का। ठीक, हाँ इसका आंसर चेक कर लीजिए। ठीक, उसके बाद लगाइए, नेक्स्ट क्लास में अगले दिन कराएंगे।